फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स जो कि 17 ऑफ सितंबर को जो फुल मून होने वाला है, यानी 18 को जो लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो कि काफ़ी इफेक्ट डालकर जाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर जो भी सोल जर्नी में है। तो देख लेते हैं, जो लूनर इक्लिप्स है वो पाइसेस राशि में होने वाला है, यानी कि मीन राशि में इसका इफेक्ट काफ़ी होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट रहेगा हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स एंड डिवाइन फेमिनाइन्स जो ट्विन जर्नी में है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैसे तो कलेक्टिवली बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी फील हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स एंड डिवाइन फेमिनाइन्स दोनों में ही या तो कोई कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं या फिर कोई पास्ट ट्रॉमा या चाइल्डहुड ट्रॉमा सरफेस पे आया है, जिसकी वजह से कोई पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स एंड डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, यानी कि डिप्रेशन या फिर टेंशन बनी हुई नजर आ रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है और अपनी पुरानी की हुई गलतियां या फिर जो भी उनसे मिस्टेक हुई है, जो कि एक जर्नी का पार्ट ही होती है। ठीक है, कार्मिक बॉन्ड्स या कार्मिक रिलेशनशिप जो भी कर्मा बैगेजेस होते हैं वो उनको क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन एक सीखने के लिए डेफिनेटली कार्मिक्स को डिवाइन मैस्कुलाइन्स की लाइफ में डाला जाता है। तो जो भी सिचुएशन है 3D वर्ल्ड में रह के जो वो सोच रहे हैं, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने किस तरह से बिहेव किया या फिर जो भी पास में गलत डिसीजन लिए, उसका रिग्रेट भी है। और कार्मिक रिलेशनशिप से जो उनको ट्रिगर मिल रहे हैं उससे काफ़ी डिप्रेशन में भी हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स। ठीक है, इधर हम हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स की बात करें तो थोड़ा सा हेल्थ इशू डिवाइन फेमिनाइन्स को देखने को मिल रहे हैं कलेक्टिवली, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स को स्पेशली अगर वो पाइसेस राशि के हैं या फिर कैंसर राशि के हैं तो कुछ हेल्थ इशू डेफिनेटली चल रहे होंगे डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलाइन्स दोनों को। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में भी ट्रिगर है, टेंशन है, मिसिंग एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी, मिसिंग एनर्जी से वो बाहर है, लेकिन अभी वो पर्सनल लाइफ ही डिवाइन जो फेमिनाइन्स हैं उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रही है, क्योंकि कार्मिक्स अगर उनकी लाइफ में है तो वो उनसे काफ़ी ट्रिगर भी हो रहे हैं। पास्ट का कोई कार्मिक कनेक्शन वापस से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अगर वो हील नहीं हुए हैं, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन या फिर कोई और इस तरह का कनेक्शन रहा जिसको कि उनको कि अब तक रिग्रेट होता है कि वो डिसीजन उनका गलत था, वो उस रिलेशनशिप में जाना, उस पर्सन को चूज करना उनका गलत डिसीजन था, वो साइकिल वापस से रिपीट हो सकता है, क्योंकि वो अभी तक उससे हील नहीं हो पाई हैं। तो काफ़ी सारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, सॉरी, उनकी लाइफ में कोई इस तरह का कार्मिक कनेक्शन वापस से लौट कर आ सकता है, जिसको कि हील करना उनको ज़रूरी है। ठीक है, वो पहले सरफेस पे आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन आ रहा है तो गाइस साइकिल रिपीट इसीलिए होता है क्योंकि आप अभी तक उसको हील नहीं कर पाए हैं, अभी भी रिग्रेशन में है, अभी भी उस पर्सन को माफ़ नहीं करना या फिर अपने को माफ़ नहीं करना उस रिलेशनशिप को चुनने की वजह से। तो ये रिलेशनशिप वापस से आपकी लाइफ में आया है, जिसको कि आपको हील करना है और वापस से साइकिल रिपीट ना हो, इस ट्रॉमा से आप बाहर निकल पाएँ, इस वजह से ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन्स अभी काफ़ी डिप्रेशन में है, अभी हो सकता है कि इनर वर्क भी नहीं कर रही हैं और थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से स्पिरिचुअलिटी में कमी आई है उनके और इनर वर्क में भी। तो ठीक है, अगर हेल्थ इशू चल रहे हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन अगर जर्नी पे डाउट करके अगर आप इस जर्नी से दूर होना चाह रहे हैं या फिर इनर वर्क करना छोड़ा है तो वो प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि हाँ, घूम फिर के आपको वापस से इस जर्नी से जुड़ना ही पड़ेगा और फिर आपको एहसास होगा तो कि कंटिन्यू इनर वर्क करते रहना चाहिए था और बीच में स्टॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो असेंशन की तरफ आपकी जर्नी जा रही है, जो आपकी जर्नी एक स्टेप ऊपर जा रही थी इनर वर्क करने से, वो उसमें स्टॉपेज आ गया, उसमें कमी आ गई, तो फिर आपको ऑब्सेशन की एनर्जी भी होगी, कार्मिक ट्रिगर से भी आप परेशान होंगे, लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी, इस जर्नी पे भी आप डाउट करेंगे, इस जर्नी को कर्स भी करेंगे। ठीक है, तो इनर वर्क करते रहिए गाइज, आप ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा आप मेडिटेशन स्पिरिचुअल ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनर वर्क से मतलब है कि डिवाइन से जुड़े रहिए, डिवाइन से जुड़िए, जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए, अपना सोल पर्पस है वो करते रहिए, ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि एनर्जी दोनों को ही इफेक्ट कर रही है गाइज। ये जो फुल मून आया है, ठीक है, और ये जो लूनर एक्लिप्स, दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इफेक्ट आप दोनों की उस पर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए या फिर मैं बोलूँगी उसमें बैलेंस करने के लिए आपको इनर वर्क, मेडिटेशन, गॉड से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो एडवाइस है और कुछ मैंने कलेक्टिवली सिचुएशन बता दी है कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स एंड डिवाइन फेमिनाइन्स की क्या सिचुएशन चल रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा सा ईगो, एरोगेंस
फिर भी अभी बना हुआ है डिवाइन मैस्कुलाइंस के, और कार्मिक ट्रिगर तो डेफिनेटली उनको मिल ही रहे। तो चलिए फिर भी कार्ड्स के जरिए हम देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस पे क्या उनका सिचुएशन चल रही है और क्या उनका पॉसिबिलिटीज है इस लूनर एक्लिप्स और फुल मून के बाद क्या हो सकता है। तो पहले डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी के लिए हम लोग कार्ड्स निकालेंगे गाइस। प्रोसेसिंग कार्मिक, मैंने बोला ना, ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, और कार्मिक्स को चुनने का जो रिग्रेट है वो डिवाइन मैस्कुलाइंस को बहुत हो रहा है, और अपने डिवाइन फेमिनाइंस के साथ में जो भी उन्होंने पास में किया, ठीक है, वो उस चीज़ का रिग्रेट भी उनको हो रहा है। देखिए, अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइंस जो कि अभी नए आए हैं उनको भी कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं, अगर वो उन्होंने किसी अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट यानी डिवाइन फेमिनाइंस को इग्नोर किया है और फिर कार्मिक कनेक्शन में चल गए, तो धीरे धीरे कार्मिक्स की सच्चाई उनके सामने आ रही है। तो हर एक सेम पेज पे नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों ने एंट्री करी है, कुछ लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, कई लोग हील इनर वर्क करके इतना हील हो चुके थे, लेकिन अभी तो ये प्रॉब्लम है कि ये लूनर इक्लिप्स और फुल मून की एनर्जी की वजह से वापस से सिचुएशन ये हो गई है कि जर्नी पे डाउट करने लगे हैं। तो कार्मिक की वजह से ही हो रहा है। कार्मिक ट्रिगर डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ में चल रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, देखिए वापस से कार्मिक का ही कार्ड आया है। कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं, वही है, सरफेस पे आएंगे कार्मिक रिलेशनशिप, उनसे हर्ट होंगे, फिर उनसे हील होंगे और फिर रिलीज करेंगे। तो काफी सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ से कार्मिक रिलीज भी हो सकते हैं, यानी हट भी सकते हैं, और इस प्रोसेस पे भी हो सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में कार्मिक को अपनी लाइफ से रिलीज भी कर दें। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर द एक्सपेंसिव ग्रोथ, वो समझ रहे हैं, अब इस जर्नी को भी समझ रहे हैं, जो कि काफी टाइम से इस जर्नी के बारे में समझ चुके हैं, अपने सोल पर्पस पे लग चुके हैं, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही है। तो उनकी तो जर्नी एक स्टेप ऊपर ही जा रही है। ठीक है, और काफी सारे जो डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस हैं वो बैलेंसिंग एनर्जी में भी आ गए हैं, यानी कि शिव शक्ति उनकी बैलेंस हो गई। अगर वो किसी के साथ में डिवाइन फेमिनाइंस किसी और कार्मिक के साथ में है, खुद किसी के कार्मिक के साथ में, तो उनको क्लियरिफिकेशन है कि जब तक ये कार्मिक बॉन्ड क्लियर नहीं होंगे उनका यूनियन पॉसिबल नहीं है, और दूर रहकर भी वो अपने सोल पर्पस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की स्थिति बनी हो तो काफी अंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति भी काफी डिवाइन मैस्कुलाइंस की बनी हुई मुझे नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत, इसका परसेंटेज बहुत कम है गाइस। अभी तो मोस्टली कार्मिक ट्रिगर ही मिल रहे हैं, और इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद, कार्मिक ट्रिगर के बाद कार्मिक को रिलीज ही करेंगे, लेकिन ये एंड पॉइंट पे अगर कार्मिक रिलीजिंग का टाइम उनका है तो ये थोड़ा सा उनको तकलीफ ही देकर जाएगा डिवाइन मैस्कुलाइंस को। यानी कि इस तरह से कार्मिक एकदम से रिलीज नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देकर या फिर कंप्लीटली रिलीज करने के लिए डिवाइन मैस्कुलाइंस को काफी तकलीफ देकर ही जाते हैं। कर्मा बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े से एंड पॉइंट पर जब तक उनका रिलीजिंग का टाइम आता है तो थोड़ा सा और तकलीफ, डिप्रेशन, इस तरह की स्थिति में होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम, इंटेंस चेंज, देखिए हो सकता है कि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में फॉल्स ट्विन भी रहे हैं, जिनको कि उनको अब समझ में आए कि वो उनके ट्रू ट्विन नहीं थे। देखिए इसीलिए मैं बोलती हूँ गाइज, आप है ना रीडिंग करवा लें। अगर ऐसा कोई डाउट हो कि आप सोच रहे हैं कि ये हमारे ट्विन है ना, आप ऐसे किसी पर्सन से डील करें कि आपके कार्मिक हैं, आपके सोलमेट हैं, आप फॉल्स ट्विन से डील करें, तो क्लेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी सोल जर्नी होती है और स्पिरिचुअल जर्नी होती है, कोई नॉर्मल लव अफेयर वाली जर्नी नहीं है। आपके अवेकनिंग की जर्नी हो रही है। अगर किसी पर्सन के आने से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप अध्यात्म की तरफ जुड़े हैं, आप डिवाइन से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली वो आपके ट्रू ट्विन ही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्सन से जुड़े हैं जो कि ट्विन जैसे ही आपकी उसके साथ में सिचुएशन बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ऑन ऑफ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सोल ग्रोथ नहीं हो रही है, आप अपने सोल पर्पस को नहीं पहचान पा रहे हैं या पहुंच पाए हैं, अध्यात्म की तरफ या डिवाइन से नहीं जुड़ पाए, तो वो आपके ट्रू ट्विन नहीं हो सकते हैं गाइस, क्योंकि कार्मिक और ट्विन में बहुत सी समानताएं होती है और एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है दोनों को पहचानने का। अगर किसी पर्सन की वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, वो भी स्पिरिचुअल, ठीक है, तो डेफिनेटली वो ट्विन जर्नी में है आप उसके साथ में। ठीक है, तो आप इसके लिए कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखकर बताती हूँ, और टैरो के जरिए भी हम लोग देखकर बताते हैं, तो इसके लिए आप कंफर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जर्नी में कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है कि आप किससे डील कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं और डिवाइन फेमिनाइंस की क्या एनर्जी है और चेंज क्या आ सकते हैं इस लूनर एक्लिप्स और फुल मून के बाद।
तीन कार्ड्स आए हैं, हम तीनों ही लेंगे। देखिए सोलमेट, क्लियरिंग कोड, देखिए हो सकता है कि काफ़ी सारे जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनकी लाइफ में सोलमेट ऑलरेडी हैं और वो चाहती हैं कि वो सोलमेट के साथ में ही रहें, वो नहीं चाहती कि ट्विन, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं, हो सकता है कि ट्विन जो हैं उनके वो मैरिड हैं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी सारी जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो अपने सोलमेट के साथ में ही अपना टाइम स्पेंड या फिर रहना चाहते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आप अपने सोलमेट को भी चुन सकते हैं, आप अपने ट्विन को भी चुन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं हो रही है और आप इस तरह का एग्रीमेंट करके आए हैं गॉड से कि आपकी ट्विन से परमानेंट यूनियन है, तो यूनियन होगा। और अगर सोलमेट को भगवान ने आपकी लाइफ में भेजा है और आपकी चॉइस हो सकती है कि आप सोलमेट के साथ में रहना चाहते हैं या फिर अपने ट्विन को चूज कर सकते हैं कि नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं गाइस, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ पॉसिबल है। आपको क्या करना है, आपको तो डिवाइन से जुड़े रहना है, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए, बस आपको इतना ही करना है, बाकी सारी जर्नी सेट है। क्या होना है क्या नहीं होना है आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कार्मिक पर्स, मिरर रिफ्लेक्शन, देखिए मैंने बोला ना काफी सारे डिवाइन फेमिनाइन्स की लाइफ में भी कार्मिक ट्रिगर हो सकते हैं। पुराना कोई रिलेशनशिप वापस से हील होने के लिए, आपको हील करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। तो गाइस गाइडेंस यही है, डिवाइन से जुड़े रहिए, जर्नी को सरेंडर कर दें, जो भी सिचुएशन है नहीं है, ठीक है, आपको तो अपने सोल पर्पस पे काम करना है, ठीक है। स्पीक योर ट्रुथ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप क्या करने आए हैं, अपनी दिल की सुनिए, डिवाइन से जुड़िए, ठीक है, और जर्नी को सरेंडर कर दें गॉड को। तो ये थी कुछ एनर्जी गाइस, कुछ ये दोनों लूनर इक्लिप्स और फुल मून की एनर्जीज दोनों को परेशान कर सकते हैं, डिप्रेसिव एनर्जी में आप लोग आ सकते हैं। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि डिवाइन से जुड़िए और मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है। तो यही मैं अभी इस रीडिंग को यहीं स्टॉप करना चाहूंगी गाइस, और इसी ब्लेसिंग के साथ में कि जो मैंने एडवाइस किया है वो आप करते रहेंगे ताकि ऑब्सेशन की एनर्जी से या फिर ट्रिगर वाली एनर्जी से आप लोग बाहर आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।